धर्म के बारे में लोग जानना चाहते हैं कि धर्म क्या है, किसे धार्मिक कहें, कौन धर्मात्मा है और कौन धर्मी पुरुष है। अक्सर इस तरह के प्रश्न लोगों के दिमाग में चलते रहते हैं। तो एक कहानी के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि किसे हम धर्म कहें, किसे धार्मिक कहें और कौन धर्मात्मा है। एक बार कुछ तथाकथित धार्मिक लोगों ने सच्चे धार्मिकों के खिलाफ, जो वास्तव में सच्चे थे, उनके खिलाफ हवा फैला दी कि वे सच्चे धर्मी नहीं हैं, बल्कि हम ही लोग सच्चे धर्मी हैं तथा हम ही लोग धर्म को ऊंचा उठाए हुए हैं तथा हम ही लोग धर्म का सम्मान करते हैं। इस प्रकार दोनों पक्षों में धर्म की सर्वश्रेष्ठता को लेकर के कि कौन धर्मात्मा है, कौन धर्मी है, इसको लेकर के एक विवाद खड़ा हो गया। और यह विवाद जब राजा के पास पहुंचा तो राजा ने कहा ठीक है, इसका निर्णय हो जाना चाहिए कि कौन सच्चा धार्मिक है और कौन झूठा धार्मिक है, कौन असली है, कौन नकली है, और कौन धार्मिक है और कौन अधार्मिक है। उसके बाद दोनों पक्षों के लोगों को राजमहल में बुलाया गया और उन्हें अलग अलग बड़े कमरों में बैठा दिया गया। उसके बाद शर्त लगा दी गई कि इन दोनों धर्मों के लोगों के दोनों हाथों में लकड़ी के टुकड़े, लकड़ी के फट्टे इस तरह बांध दिए जाए कि इनके बाजू न मुड़ सके, ऐसे इनके हाथ न मुड़ सके, और इनके सामने भोजन की थाली परोस करके रख दी जाए, और जो सबसे पहले भोजन समाप्त करके ख़त्म कर देगा, समाप्त कर देगा, उसी को मैं सच्चा धार्मिक मानूंगा, उसी को मैं धर्मात्मा कहूँगा। जब यह बात राजदरबार में पहुंची तो राजदरबारियों ने सोचा कि ये कौन सी धार्मिकता की पहचान के लिए राजा ने शर्त लगा दी, ऐसे कैसे पहचान होती है। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़ा विस्मय हुआ कि धार्मिक लोगों का, महात्माओं का ये पहचान करने के कौन सा तरीका है ये। लेकिन राजा का निर्णय था, राजा का आदेश ही तो कानून होता है। तो उसके बाद दोनों धार्मिक समूह के लोगों के हाथों में लकड़ी के टुकड़े बांध दिए गए और उनके सामने भोजन की थाली परोस करके रख दी गई। तो जो धार्मिक समूह के लोग आडंबरवादी थे, जो तथाकथित अपने को धार्मिक कहते थे, तो वे लोग जो आडंबरवादी थे, जो मतलब कि केवल पहनावे को लेकर के, लिबासों के लेकर के, वेशभूषा को लेकर के, जो पूजा उपासना को ही सब कुछ मान बैठे थे, जो अत्यधिक कर्मकांडी थे, जो कर्मकांड में अत्यधिक रुचि रखते थे, तो ऐसे लोगों ने राजा की गिले शिकवे करने लगे, राजा की आलोचना करने लगे, राजा की बुराई करने लगे कि ऐसे कैसे हो सकता है कि हमारे सामने भोजन की थाली तो परोस करके रख दी गई है, लेकिन हमारे हाथ में लकड़ी के फट्टे बांध दिए गए हैं। भोजन की थाली में तो हमारा हाथ पहुंच जाएगा, लेकिन ये जो लकड़ी बांध दी गई है उससे तो हमारा बाजू तो मुड़ेगा ही नहीं, तो भोजन कैसे हमारे मुंह में जाएगा। इस तरह ये लोग राजा की आलोचना करने में, बड़बड़ाने में, बुराई करने में अपना पूरा समय व्यतीत कर दिया। अब दूसरे कमरे में वे धार्मिक लोग थे जो वास्तव में, जो सच्चे धार्मिक थे, उनके सामने भी भोजन की थाली परोसी गई। उनके हाथ भी जो है लकड़ी के फट्टे से बांधे गए थे, टुकड़ों से बांधे गए थे दोनों हाथ। उन्होंने सबसे पहले क्या काम किया, भोजन की थाली में से एक ग्रास, एक कवर उठाया और सामने वाले के मुंह में डाल दिया। हाथ तो मुड़ने से रहा,
सामने वाले के मुंह में डाल दिया, सामने वाले ने उसके मुंह में डाल दिया, सामने वाले के मुंह में। इस प्रकार आमने सामने बैठते हुए एक दूसरे के मुख में भोजन डालते हुए लोगों का पेट भी भर गया और राजा की शर्त भी पूरी हो गई। तो इन लोगों के जो ये कार्य थे, इसके लिए कोई विशेष मेहनत नहीं करनी पड़ी, विशेष यत्न नहीं करना पड़ा, कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ा, क्योंकि यह उनकी रोजाना की क्रिया थी। वे प्रतिदिन ऐसा करते थे। तो उनके इस कार्य को, जो कि उनका ये सहज कार्य था, इसलिए वो बड़ा सरल कार्य था, क्योंकि वो प्रतिदिन ऐसा काम करते थे। सबसे पहले वो दूसरों को भोजन खिलाया करते थे, दूसरों के मुख में भोजन का भोग लगाया करते थे, मतलब दूसरों की वो मदद किया करते थे, दूसरों की वो सहायता किया करते थे, दूसरों का ये सम्मान किया करते थे। तो उनके सारे क्रियाकलाप बड़े सरल ढंग से होते थे, सहज ढंग से होते थे। इस प्रकार राजा ने इनको जो है सच्चे धर्मात्मा की उपाधि दी। और दूसरे वो लोग थे तथाकथित धार्मिक लोग, जो कि दूसरों को खिलाना तो दूर रहा, एक दूसरे की केवल आलोचना करते रहे, एक दूसरे की बुराई करते रहे, राजा की आलोचना करते रहे, राजा में कमियां निकालते रहे। तो हमारे कहने का मतलब यह है, जब तक हमारा आचरण धर्म वाला नहीं रहेगा, जब तक हमारा कार्य व्यवहार धर्म वाला नहीं रहेगा, तब तक हम सच्चे धर्मी नहीं हो सकते। तो धर्म का संबंध बाह्य आवरण से या बाह्य आडंबर से न होकर के धर्म का संबंध हमारे आचरण से होता है, और धर्म का संबंध हमारे कार्य व्यवहार से होता है। धर्म मतलब कि सच्चाई को, सच को धारण करना, सच्चाई को अपने अंदर ले आना, अपने जीवन में अपनाना। तो जिसका हृदय विशाल हो, जो विशाल भावनाओं से युक्त हो, जिसके अंदर करुणा हो, जिसके अंदर दया हो, जिसके अंदर संवेदना हो, तो ऐसे लोग धर्मी होते हैं, वैसे लोग धर्मात्मा होते हैं। धन्यवाद।